हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते, गुड इवनिंग। मैं राकेश सैनी आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म, आपके अपने परिवार द एग्जाम वर्ल्ड। स्टूडेंट्स, एक बार क्लास को जल्दी से शेयर कर दीजिए। जितने भी प्यारे साथी प्यारे भाई लोग जुड़े हैं, प्लीज़ क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए। और आज की इस क्लास में अपन पढ़ेंगे आउटपुट डिवाइसेज। जो अपने टॉपिक कल शुरू किया था वो आज इस क्लास में अपन खत्म कर देंगे। मतलब कि कल अपने जाना था आउटपुट क्या होता है, इनपुट क्या होता है, आउटपुट डिवाइसेज कितने प्रकार के होते हैं, आउटपुट के कितने प्रकार होते हैं, हार्ड कॉपी आउटपुट क्या होता है, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट क्या होता है, वो सारी चीज़ें अपने कल जानी थी। और हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइसेज कौन कौन से होते हैं, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेज कौन कौन से होते हैं, आज अपन जानेंगे स्टूडेंट्स। हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइसेज कौन कौन से होते हैं और किस रूप में कार्य करते हैं। जैसे आपने सुना होगा मॉनिटर होता है, आपका मॉनिटर होता है, स्पीकर होता है, प्रिंटर होता है, प्लॉटर होता है, प्रोजेक्टर होता है। ये सारे डिवाइसेस के बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे। और उसके बाद अपन पढ़ेंगे आज इस क्लास में कि ऐसे कौन कौन से डिवाइसेज हैं जो इनपुट के साथ साथ आउटपुट का भी काम करते हैं। मतलब कि इनपुट और आउटपुट दोनों काम इसके अंदर होता है। तो जल्दी से क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए। और आज अपने जो टॉपिक है वो अपने टॉपिक खत्म हो जाएगा। कौन सा अपने इसका आउटपुट डिवाइसेज का। तो देखो स्टूडेंट्स, आज का अपना जो पहला टॉपिक होगा उसमें पहले आउटपुट डिवाइसेज की बात करते हैं, वो ओपन करेंगे आज सॉफ्ट कॉपी। और सॉफ्ट कॉपी अपन सबसे पहले पढ़ेंगे। देखो सॉफ्ट कॉपी में दो ही है, एक तो आपका होता है मॉनिटर, एक होता है आपका स्पीकर। सभी प्रकार के मॉनिटर, चाहे एलईडी की बात हो, चाहे एलसीडी की बात हो, चाहे जीपीडी बोलो तो गैस प्लाज्मा डिस्प्ले, चाहे प्रोजेक्टर की बात हो, ये सारे के सारे जितने भी मॉनिटर होते हैं वो सारे के सारे आप किस में आते हैं, आपके सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेज में आते हैं। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे मॉनिटर के बारे में। मॉनिटर क्या होता है, अगर आपको पूछे तो क्या बताएंगे, मॉनिटर आपका सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेज होता है। अगर आपको पूछे एग्जाम में कि सबसे ज्यादा काम में लिया जाने वाला आउटपुट डिवाइसेज कौन सा है, तो क्या बताएंगे, वो आपका मॉनिटर होता है। और अगर आपको पूछे कि मानक आउटपुट डिवाइस या स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस कौन सा होता है, तो क्या बताएंगे, वो भी आपका मॉनिटर होता है। कौन सा होता है, मॉनिटर होता है। और मॉनिटर की बात करें सुन, जो मॉनिटर होता है उसको अपन बोलते हैं वीडियो का, क्या कहा जाता है, वीडियो कहा जाता है। वीडियो मतलब होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। क्या होता है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। और मॉनिटर का जो आकार होता है वो मापा जाता है अपने डायगोनल में, मतलब कि विकर्ण के रूप में। तो ये यहाँ तक अपने जो कल पढ़ चुके हैं थोड़ा सा वापस डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे बात करें अपन किसकी, मॉनिटर की बात करें अपन यहाँ पे किसके स्टूडेंट्स, मॉनिटर की। और मॉनिटर में अपने कल पढ़ा था कि जो मॉनिटर होता है वो क्या होता है, आपका सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस होता है। सबसे ज्यादा काम में लिया जाने वाला आउटपुट डिवाइस होता है। स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस होता है, मानक आउटपुट डिवाइसेज होता है। और अगर बात करें मॉनिटर को अपन क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेज कहते हैं। और उसके बाद पूछा आपको कि मॉनिटर का दूसरा नाम क्या होता है, तो स्टूडेंट्स ध्यान रखना, मॉनिटर को अपन वीडियो कहते हैं। क्या कहते हैं, मॉनिटर जो होता है उसको अपन क्या कहते हैं, वीडियो कहते हैं। वीडियो का मतलब क्या होता है, ऐसा प्रश्न ये पूछा गया था कि मॉनिटर को अपन ये भी कहते हैं, क्या कहते हैं, वीडियो भी कहते हैं। और वीडियो का मतलब होता है स्टूडेंट्स, वीडियो का होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। अगर आपको पूछे एग्जाम में कि वीडियो का पूरा नाम क्या होता है, तो क्या बताएंगे, वीडियो का जो पूरा नाम होता है स्टूडेंट्स वो होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। क्या होता है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर आपको पूछे मॉनिटर का आकार कैसे मापा जाता है, आप कई बार बोलते हैं हमारे घर पे 50 इंच की टीवी है, 70 इंच की टीवी है। जो वो 70 इंच जो साइज होती है, 50 इंच जो साइज होती है, वो साइज कैसे मापी जाती है, उसकी चौड़ाई के रूप में मापा जाती है या ऊंचाई के रूप में, या कैसे मापी जाती है। तो वो चीज़ मैं बता दूं आपको कि जो आपका मॉनिटर होता है, जो आपके घर पे एलईडी है, एलसीडी है, टीवी है, उसकी जो साइज मापी जाती है वो मापी जाती है आपकी किस में, विकर्ण के रूप में। कैसे, विकर्ण के रूप में। तो देखिए स्टूडेंट्स कैसे विकर्ण के रूप में कैसे, तो देखो यहाँ पे सपोज करो आपके घर पे इस प्रकार की टीवी या एलईडी या एलसीडी है, जो सपोज करो 50 इंच की है। तो 50 इंच ना तो वो ऐसे होता है ना 50 इंच ऐसे होता है। 50 इंच या 70 इंच जो आपकी टीवी है वो ऐसे इस रूप में, ये होता है आपका विकर्ण। 50 इंच यहाँ से लेकर यहाँ तक होता है। क्लियर स्टूडेंट, ये आपको ध्यान रखना है। तो स्टूडेंट ध्यान रखना आपको कि मॉनिटर का जो आकार होता है वो मापा जाता है आपके कैसे, आपके विकर्ण के रूप में। कैसे मापा जाता है, विकर्ण के रूप में। क्लियर। अब देखो अगला स्टूडेंट्स क्या देर का आपके सामने, अगला देर का पिक्सल्स। क्या देर का, पिक्सल्स। अब देखो स्टूडेंट्स पिक्सल्स क्या होता है। पिक्सल्स की बात करें तो आपने देखा होगा अपने मोबाइल में या कंप्यूटर में कोई पिक्चर्स देखते हैं अपन, मोबाइल या कंप्यूटर में जो पिक्चर्स देखते हैं और पिक्चर को अपन बहुत बड़ा जूम करते हैं। तो जब पिक्चर को अपने जो कोई फोटो होती है अपने पास, उसको अपन जूम करते हैं तो उसके अंदर छोटे छोटे बिंदु दिखते हैं, छोटे छोटे स्क्वायर दिखते हैं। जो वो स्क्वायर होते हैं, छोटे छोटे जो बिंदु होते हैं, उसको अपन बोलते हैं पिक्सल्स। मतलब कि कंप्यूटर की स्क्रीन पर, मोबाइल की स्क्रीन पर किसी भी पिक्चर को डिस्प्ले करने के लिए जो छोटे छोटे स्क्वायर होते हैं, छोटे छोटे बिंदु होते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, पिक्सल्स बोलते हैं। मतलब कि कोई भी एक पिक्चर होती है, स्क्रीन के ऊपर जो पिक्चर आती है, वीडियो आता है, उसका सबसे छोटा हिस्सा, पिक्चर का सबसे छोटा भाग, पिक्चर का सबसे सूक्ष्मतम हिस्सा वो होता है, उसको अपन क्या कहते हैं, पिक्सल्स कहते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या देर के एग्जाम में पूछा जाएगा पिक्सल्स क्या होता है। एग्जाम में प्रश्न क्या आएगा, पिक्सल्स क्या होता है, तो क्या बताएंगे स्टूडेंट, पिक्सल में होता है पिक्चर का सबसे छोटा भाग। जो आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रही है, पिक्चर डिस्प्ले हो रही है, इस डिस्प्ले जो
डिस्प्ले रूप में जो पिक्चर हो रही है उस पिक्चर का सबसे छोटा भाग कौन सा होता है, पिक्चर होती है वो किन से मिलकर बनी होती है, उसको अपन बोलते हैं पिक्सल्स बोलते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या देखा है कि मॉनिटर की स्क्रीन पर प्रदर्शित होने वाला पिक्चर अनेक बिंदुओं से मिलकर बना होता है। आप अपने जो मोबाइल है या कंप्यूटर उसमें जो पिक्चर होती है उसको बहुत बड़ा जूम करना तो आपको उसके अंदर छोटे छोटे स्क्वायर दिखेंगे। वो स्क्वायर क्या होते हैं, वो होते हैं पिक्सल्स होते हैं। क्या होते हैं, पिक्सल्स। बहुत सारे बिंदु, बहुत सारे पिक्सल्स मिलकर के क्या बनाते हैं, एक पिक्चर का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं, एक पिक्चर का निर्माण करते हैं। ये आपको ध्यान करना। क्लियर। अब अगला क्या देर का सुन, अगला देर का रिजोल्यूशन। क्या देर का, रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन का मतलब होता है कि देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये आपका सपोज करो जैसे मॉनिटर है, कोई एलईडी है, कोई एलसीडी है। अब यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लूप में और वर्टिकल लूप में, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लूप में जितने पिक्सल्स होंगे उनका जो गुणनफल होता है, या एक स्क्रीन पर पिक्सल्स की जो संख्या होती है, सुन ध्यान से सुनना, पिक्सल की कुल संख्या होती है उसको अपन बोलते हैं रिजोल्यूशंस। क्या बोलते हैं, रिजोल्यूशंस बोलते हैं। किसी भी स्क्रीन पर, किसी पिक्चर पे जो आपके पिक्सल्स की जितनी संख्या होती है, कुल संख्या को अपन क्या बोलते हैं, उसको अपन बोलते हैं रिजोल्यूशंस। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, रिजोल्यूशंस बोलते हैं। ये आपको ध्यान करना। और अगर आपको पूछे कि स्टैंडर्ड रिजोल्यूशंस कितना होता है, अगर आपको पूछे कि मॉनिटर का स्टैंडर्ड रिजोल्यूशंस क्या होता है, क्या बताएंगे स्टूडेंट्स, 800 × 600, या आप कह सकते हैं 1024 × 768। ये आपको ध्यान करना। क्लियर स्टूडेंट्स। और अगर आपको एग्जाम में ये भी प्रश्न पूछा जाएगा कि जो रिजोल्यूशन होता है वो किस में मापा जाता है, पहले बात तो रिजोल्यूशन होता क्या, तो क्या बताएंगे, कुल पिक्सल की जो संख्या होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको अपन कहते हैं रिजोल्यूशन। जो रिजोल्यूशन होता है वो किस में मापा जाता है स्टूडेंट्स, क्या बताएंगे, डीपीआई, डॉट पर इंच। क्या बताएंगे, डीपीआई। इसका भी एग्जाम में राजस्थान पुलिस में डीपीआई का पूरा नाम भी पूछा गया था कि डीपीआई का पूरा नाम क्या होता है, क्या होता है, डॉट्स पर इंच। क्या बताएंगे, डॉट्स पर इंच। या आप इसको ये कह सकते हैं पीपीआई। मॉनिटर का जो रिजोल्यूशन होता है डीपीआई या पीपीआई के अंदर, पीपीआई के अंदर मापा जाता है, पिक्सल्स पर इंच। क्लियर। अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे एग्जाम में प्रश्न ये आएगा कि अगर रिजोल्यूशन ज्यादा होता है तो उसका क्या फर्क पड़ता है। तो स्टूडेंट्स रिजोल्यूशन ज्यादा था, श्योर है पिक्सल बढ़ेंगे, और जितने ज्यादा पिक्सल्स होंगे, ध्यान से सुन, जितने ज्यादा रिजोल्यूशन होगा उतने ही क्या होगा, पिक्सल की संख्या बढ़ेगी, और जितने ज्यादा पिक्सल्स होंगे उतने ही जो आपकी पिक्चर की क्लियरिटी वो सबसे अच्छी आएगी। मतलब कि पिक्चर की क्वालिटी में क्या होगा, सुधार होगा, पिक्चर क्वालिटी अच्छी आएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर आप रिजोल्यूशन की संख्या बढ़ाई जाती है या पिक्सल की संख्या बढ़ाई जाती है, जितने ज्यादा पिक्सल्स होंगे, जितने ज्यादा पिक्सल्स होते हैं, जितने ज्यादा आपके रिजोल्यूशन होगा, आपकी पिक्चर उतनी ही स्पष्ट, उतनी ही क्वालिटी के साथ डिस्प्ले होगी। क्लियर। ये आपको ध्यान करना। अब उसके बाद क्या देर के स्टूडेंट्स, अगले की बात आती है यहाँ पे डॉट पिच। क्या आती है, डॉट पिच। पिक्सल्स है, एस्पेक्ट रेशियो है, रिजोल्यूशन है, ये सारे आपके मॉनिटर से संबंधित होते हैं। किससे संबंधित, मॉनिटर से संबंधित होते हैं। क्लियर। अब अगला देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या देर क्या एग्जाम में प्रश्न आएगा, डॉट पिच क्या होता है। तो क्या बताएंगे, दो पिक्सल के बीच की दूरी को, जो पिक्सल्स होते हैं, आपने देखा होगा कि पिक्चर को अपन बहुत बड़ा जूम करेंगे, उसके छोटे छोटे बिंदु दिखेंगे, पिक्सल दिखेंगे। ठीक है। अब इन पिक्सल के बीच में जो डिस्टेंस होता है, उनके बीच में जो दूरी होती है, उसको अपन बोलते हैं डॉट पिच। क्या बोलते हैं, डॉट पिच। ये आपको ध्यान करना है कि दो पिक्सल के बीच की दूरी को अपन क्या कहते हैं, डॉट पिच कहते हैं। क्या कहता है, डॉट पिच कहते हैं। क्लियर। अब देखो यहाँ पे, और इनके बीच की जो दूरी कम होगी, डॉट पिच जितनी कम होगी, मतलब कि पिक्सल के बीच की दूरी जितनी कम होगी, पिक्चर उतनी ही स्पष्ट प्रदर्शित होगी। रिजोल्यूशन ज्यादा होगा, पिक्सल ज्यादा होगी, पिक्चर क्लियरिटी अच्छी आएगी। लेकिन डॉट पिच क्या होता है, डॉट पिच होता है जो आपके पिक्सल्स के बीच की दूरी होती है। पिक्सल जितने ज्यादा नजदीक होंगे, पिक्चर उतनी ही आपके क्या होगी, स्पष्ट डिस्प्ले होगी। क्लियर। ये आपको ध्यान करना। अगला क्या देर के स्टूडेंट्स यहाँ पे कि डॉट पिच को अपन फॉस्फोर, लाइन पिच या स्ट्राइप पिच भी कहते हैं। ये आपके डॉट पिच का ही नाम है, फॉस्फोर, लाइन पिच या आपकी स्ट्राइप पिच है, जो इसको किसको कहते हैं अपन, डॉट पिच को कहते हैं। क्लियर। ये आपको ध्यान करना। अगला क्या देर का स्टूडेंट्स यहाँ पे देख लीजिए, अगला देर का रिफ्रेश रेट। रिफ्रेश रेट का मतलब होता है कि आपकी स्क्रीन को किसी एक समय में कितनी बार रिफ्रेश किया जाता है। आप देखते हैं अपन क्या करते हैं, स्कूल स्टूडेंट्स ध्यान रखना, अपन आंखों भी क्या होती है, आंखें भी बार बार रिफ्रेश होती है। अपन अपने सामने का जो दृश्य होता है वो भी अपन क्या करते हैं, बार बार अपने सामने चेंज होता है, इसलिए अपन क्या होते हैं, फ्लक्स झपकती रहती है। तो ठीक उसी प्रकार आपके क्या होता है, आपके जो मॉनिटर की स्क्रीन होती है उसको भी एक समय में कितनी बार रिफ्रेश किया जाता है या कितनी बार रिफ्रेश होती है, उसको अपन बोलते हैं रिफ्रेश रेट। क्या बोलते हैं, रिफ्रेश रेट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या दे रखा है कि स्क्रीन पर उपस्थित पिक्चर को कितनी बार रिफ्रेश किया गया। एक स्क्रीन होती है, उसको किसी स्क्रीन को किसी या यहाँ पे ऐसा कह सकते हैं कि मॉनिटर की स्क्रीन को एक समय में, किसी एक समय, 1 सेकंड हो सकता है, 1 मिनट हो सकता है, उसको कितनी बार रिफ्रेश किया गया, उसको अपन बोलते हैं रिफ्रेश रेट। क्या बोलते हैं, रिफ्रेश रेट। और अगर आपको पूछे स्टैंडर्ड रिफ्रेश रेट क्या होती है, तो क्या बताएंगे, 60 हर्ट्ज होती है। कितनी होती है, 60 हर्ट्ज होती है। कितनी होती है, 60 हर्ट्ज होती है। और उसके बाद पूछे स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे एस्पेक्ट रेशियो क्या होता है।
ये भी प्रश्न राजस्थान पुलिस से पूछा गया था, रेजोल्यूशन पूछा गया था, डीपीए का पूरा नाम पूछा गया था, पिक्सल्स के बारे में पूछा गया था और एस्पेक्ट रेशियो के बारे में पूछा गया था। एस्पेक्ट रेशियो का मतलब होता है स्टूडेंट्स की जो आपका मॉनिटर होता है इसकी यहाँ से चौड़ाई कितनी, ये चौड़ाई कितनी है और ये हाइट कितनी है, चौड़ाई और ऊंचाई के अनुपात को, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, इसको एस्पेक्ट रेशियो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एस्पेक्ट रेशियो। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा एस्पेक्ट रेशियो क्या होता है, क्या बताएंगे स्टूडेंट्स, मॉनिटर के आकार में चौड़ाई और ऊंचाई का जो अनुपात होता है, मॉनिटर जो आपका हाइट में कितना है और विड्थ चौड़ाई में कितना है स्टूडेंट्स, उसका जो अनुपात होता है उसको अपन क्या कहते हैं, उसको अपन बोलते हैं एक्सपेक्ट रेशियो। क्या बोलते हैं, उसको अपन एक्सपेक्ट रेशियो बोलते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स। और जो एक्सपेक्ट रेशियो इसका जो होता है स्टूडेंट वो होता है आपके कितना 16:9। कितना होता है 16:9 या आप कह सकते हैं 4:9। क्या कह सकते हैं, जब इसको आप ऑल सॉल्व करें क्या आ जाएगा 4:9 हो जाए। क्लियर, ये आपको ध्यान करना। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे बात आती है, देखो ये तो थी अपने मॉनिटर और मॉनिटर के बारे में जो विशेषता थी आपके, जैसे डॉट पिच क्या होता है, पिक्सल्स क्या होता है, रिजोल्यूशन क्या होता है, एक्सपेक्ट रेशियो क्या होता है, रिफ्रेश रेट क्या होती है, ये सारी चीजें अपने जान ले। लेकिन अब अपने बात आती है मॉनिटर के प्रकार की। मॉनिटर के प्रकार कितने हैं, तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि मॉनिटर आपके 2 प्रकार के होते हैं। मॉनिटर आपके 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका कौन सा सीआरटी मॉनिटर, क्या होता है सीआरटी मॉनिटर, और एक होता है आपका कौन सा एपीडी मॉनिटर, मतलब कि फ्लैट पैनल डिस्प्ले मॉनिटर। अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे सबसे पहले अपन बात करेंगे सीआरटी मॉनिटर की। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सीआरटी का पूरा नाम क्या होता है। तो देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर आपको पूछे सीआरटी का पूरा नाम, अगर आपको पूछे स्टूडेंट्स सीआरटी का पूरा नाम क्या होता है, तो क्या बताएंगे कैथोड रे ट्यूब होता है। क्या होता है, कैथोड रे ट्यूब होता है। अब इसके अंदर होता क्या स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि जो आपने टीवी के आकार के जो मॉनिटर होते हैं स्टूडेंट्स, जो टीवी के जैसा मॉनिटर दिखाई जाता है, देखो एलईडी एलसीडी अलग बात है, जो आपके घर पे टीवी होती है टीवी जैसा जो मॉनिटर होता है उसको अपन बोलते हैं सीआरटी मॉनिटर। आपने देखा होगा सीआरटी मॉनिटर या टीवी जो होती है इतनी बड़े रूप में होती है, उभार होती है, चौड़े में बहुत ज़्यादा होती है, उसको अपन क्या बोलते हैं सीआरटी मॉनिटर बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स जो पीछे से उभार होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, अपन सीआरटी मॉनिटर कहते हैं। मतलब ठीक है भाई, एलसीडी क्या होती है एकदम प्लेट समतल एकदम प्लेट के समान होती है, लेकिन जो बड़े से आकार के जो मॉनिटर होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं सीआरटी मॉनिटर बोलते हैं। अब इसमें होता क्या स्टूडेंट्स, जो आपका सीआरटी मॉनिटर होता है उसके अंदर क्या होती है, एक ट्यूब लगी होती है और ट्यूब के अंदर एक होता है आपके इलेक्ट्रॉनिक गन। क्या होता है, ट्यूब के अंदर क्या होता है आपके एक इलेक्ट्रॉनिक गन होता है और उस गन में क्या होती है आपकी इलेक्ट्रॉनिक किरणें क्या होती है फेंकी जाती है आपके या गिराई जाती है, कहाँ पे आपके डिस्प्ले की जाती है, कहाँ पे आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर। अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे बात करते हैं अपन सीआरटी मॉनिटर की, थोड़ी सी थ्योरी पढ़ ले तो उसके बाद आपको ताकि अच्छे से समझ आए क्या आएगा। देखो यहाँ पे ये जो सीआरटी मॉनिटर होता है सबसे पहले इसका पूरा नाम क्या बताएंगे, कैथोड रे ट्यूब। क्या बताएंगे, कैथोड रे ट्यूब। अब इसमें होता क्या स्टूडेंट्स, ये जो आपकी स्क्रीन है सपोज करो, ये सपोज को इस प्रकार का मॉनिटर होता है, इस प्रकार का आपके जो मॉनिटर होता है वो कौन सा होता है सीआरटी मॉनिटर होता है। यहाँ पे क्या होती है आपकी ट्यूब लगा रखी है और ट्यूब के अंदर क्या होती है आपकी गन होती है। क्या होती है, गन होती है। कौन सी गन, इलेक्ट्रॉनिक गन। वो इलेक्ट्रॉनिक गन क्या करती है, इलेक्ट्रॉनिक किरणें क्या होगी, इलेक्ट्रॉनिक रेज जो होती है वो क्या होती है, वो यहाँ पे स्क्रीन पर गिराई जाती है। ट्यूब होती है, ट्यूब के अंदर क्या होता है आपके इलेक्ट्रॉनिक गन होती है और इलेक्ट्रॉनिक गन के द्वारा क्या होती है जो इलेक्ट्रॉनिक किरणें होती है, इलेक्ट्रॉनिक रेज होती है वो गिराई जाती है कहाँ पे, मॉनिटर की स्क्रीन पर। और मॉनिटर की स्क्रीन पर वो इलेक्ट्रॉनिक किरणें परावर्तित होती है। क्या होती है, परावर्तित होती है। जब वो परावर्तित होती है तो स्क्रीन पर कुछ ना कुछ क्या होती है, पिक्चर क्या होती है, डिस्प्ले होती है। तो ध्यान रखना स्टूडेंट्स क्या देर के यहाँ पे सबसे पहले सीआरटी मॉनिटर के प्रकार 2 प्रकार, एक होता है सीआरटी, एक होता है आपका कौन सा एपीडी। सीआरटी की बात करें स्टूडेंट, सीआरटी का होता है कैथोड रे ट्यूब होता है। क्या होता है, कैथोड रे ट्यूब होता है। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे इस मॉनिटर में क्या होती है, ट्यूब लगी होती है। अब उसके बाद क्या ध्यान रखना आपको, जिसमें लगी इलेक्ट्रॉनिक गन के द्वारा, ट्यूब के अंदर क्या होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक गन होती है और उस इलेक्ट्रॉनिक गन के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक किरणों को, कौन सी रेज होती है, इलेक्ट्रॉनिक रेज को स्क्रीन पर गिराया जाता है, स्क्रीन पे डाला जाता है, स्क्रीन पे फेंका जाता है और वहां पे वो क्या होती है, परावर्तित होती है। स्क्रीन पर क्या होती है, वो परावर्तित होती है। जैसे ही वो परावर्तित होती है तो किसी पिक्चर या इमेज क्या होती है वहां स्क्रीन पर क्या होती है, प्रदर्शित होती है। क्या होती है, प्रदर्शित होती है। ये आपको स्टूडेंट्स ध्यान रखना है कि इसमें एक इलेक्ट्रॉनिक गन होती है, इलेक्ट्रॉनिक गन के द्वारा स्क्रीन पर इलेक्ट्रॉनिक किरणें गिराई जाती है या वहां पे भेजी जाती है और वो वहां से क्या होती है, परावर्तित होती है। और परावर्तित जैसे ही होती है वहां पे स्क्रीन के ऊपर क्या होता है आपके कोई पिक्चर या कोई इमेज है जो वहां पे डिस्प्ले होने का काम करती है। क्लियर, ये आपका होता है सीआरटी मॉनिटर और इस प्रकार का होता है। क्लियर स्टूडेंट्स। अब अगला क्या देर के स्टूडेंट्स यहाँ पे देख लीजिए, आपका सीआरटी मॉनिटर जो होता है, जो सीआरटी मॉनिटर की जो स्क्रीन होती है उस स्क्रीन पर किसकी लेपन होता है, किसकी पॉलिश होती है।
एग्जाम में प्रश्न आएगा सीआरटी मॉनिटर पर किसका लेपन होता है, सीआरटी मॉनिटर की स्क्रीन पर किसकी पॉलिश होती है, तो क्या बताएंगे भाई लोगों, वहां पे आपको बतानी है फास्फोरस का लेपन होता है, फास्फोरस की क्या होती है वहां पे आपके पॉलिश होती है, ये आपको ध्यान करना। क्लियर स्टूडेंट्स। अब अगले की बात करें अपने किसकी स्टूडेंट्स, एपीडी की। किसकी बात करें, एपीडी की। और एपीडी में आपका आता है स्टूडेंट्स की फ्लैट पैनल डिस्प्ले मॉनिटर, मतलब कि जो आपका सीआरटी मॉनिटर होता है, या आप ऐसे कह सकते हो जो एपीडी होता है वो सीआरटी की तुलना में, एपीडी मॉनिटर सीआरटी मॉनिटर की तुलना में हल्के और पतले होते हैं और अच्छी गुणवत्ता वाले होते हैं, उसमें पिक्चर क्वालिटी बहुत अच्छी होती है सीआरटी की तुलना में। अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे तो एपीडी की पूरे नाम की बात होगी, फ्लैट पैनल डिस्प्ले मॉनिटर। अगला देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, इस प्रकार के मॉनिटर सीआरटी की तुलना में हल्के और पतले होते हैं और इनकी पिक्चर गुणवत्ता की डिस्प्ले क्या होती है, और गुणवत्ता तो क्या होती है, उच्च होती है, ये आपको ध्यान करना है। क्लियर। अब देखो स्टूडेंट्स अगला क्या दे रखा है, इसके प्रकार की बात करें, इसके प्रकार की बात करें भाई एपीडी जो मॉनिटर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो आपने नाम सुनोगे, एलईडी नाम सुनोगा, एलसीडी, जीपीडी, ये जितने भी मॉनिटर होते हैं वो सारे के सारे किसके प्रकार आपके एपीडी, ये सारे के सारे क्या होते हैं, एक प्लेट के समान होते हैं, एकदम समतल होते हैं, हल्के और पतले होते हैं, ये आपको ध्यान करना है। अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे तीनों ही फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट, एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड, एलसीडी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले और जीपीडी गैस प्लाज्मा डिस्प्ले, यहाँ तक आपको मॉनिटर के बारे में याद करना है स्टूडेंट्स। क्लियर। अब अगली अपन बात करते हैं किसके बारे में, स्पीकर के बारे में। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेज पढ़ रहे हैं अपन, दो होते हैं इसमें, कौन से, सभी प्रकार के मॉनिटर, जितने भी मॉनिटर हो आपके, चाहे सीआरटी हो, चाहे एपीडी हो, चाहे एलईडी कह सकते हो आप, एलसीडी कह सकते हो, जीपीडी कह सकते हो, ये सारे के सारे, और आप कह सकते हो प्रोजेक्टर, वो भी आपके किस में आता है, आपके इसी में आते हैं, वो भी एक मॉनिटर जैसा ही काम करता है। उसके बाद बात करेंगे स्टूडेंट्स किसकी, अपन सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेज के रूप में आपके स्पीकर की। किसकी बात करेंगे, स्पीकर की। जो स्पीकर होता है स्टूडेंट्स, स्पीकर के द्वारा जो आउटपुट दिया जाता है वो होता है आपका सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेज। क्लियर स्टूडेंट्स। अब देखो यहाँ पे स्टूडेंट्स बात करें स्पीकर की, आपके कंप्यूटर के आउटपुट को साउंड के रूप में जो देता है उसको अपन क्या बोलते हैं, स्पीकर बोलते हैं। तो या तो ऐसा पूछा जाएगा कि जो डिस्प्ले डिवाइस से जो आउटपुट आता है उसको अपन क्या कहते हैं, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस कहते हैं, आउटपुट कह सकते हैं, या अपन ऐसा कह सकते हैं कि जो स्पीकर के द्वारा आउटपुट दिया जाता है उसको अपन क्या कहते हैं, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट कहते हैं। और स्पीकर के द्वारा जो आउटपुट दिया जाता है उसको अपन क्या कहते हैं, और वो जो आउटपुट होता है वो स्टूडेंट वो आपके होता है साउंड के रूप में। कैसे होता है, साउंड के रूप में। अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो आपका कंप्यूटर सिस्टम होता है, और ऐसा प्रश्न राजस्थान पुलिस में पूछा गया था, ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, आपके राजस्थान पुलिस में ऐसा प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न ये पूछा गया था कि आपके कंप्यूटर सिस्टम में साउंड को रिकॉर्ड करने के लिए या साउंड को उत्पन्न करने के लिए किस कार्ड की आवश्यकता होती है। तो ये लाइन दे रखी थी स्टूडेंट्स यहाँ पे, कंप्यूटर में आउटपुट को साउंड के रूप में देने के लिए। देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या देखा, कंप्यूटर में आउटपुट को साउंड के रूप में उत्पन्न करने के लिए आपके कंप्यूटर में साउंड जो होता है, जो वॉइस होती है उसको बनाने के लिए, उसको उत्पन्न करने के लिए जो काम होता है स्टूडेंट्स, वो काम आपके करता है कौन, साउंड कार्ड करता है। कौन करता है, साउंड कार्ड करता है। ये आपको ध्यान करनी है स्टूडेंट्स। क्लियर। यहाँ तक की बात थी अपने स्टूडेंट्स किसके बारे में, सॉफ्ट कॉपी के बारे में। अगला देखो एक छोटा सा एक और है आपके, कौन सा, प्रोजेक्टर। और प्रोजेक्ट के बारे में आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे राजस्थान पुलिस में कि किसी एक साथ 50 बच्चों को वीडियो दिखाना, कैसे दिखाएंगे आप, या ग्रुप में, या किसी सफेद दीवार पे आपको क्या करना है, डिस्प्ले करना, या कोई प्रकाश के माध्यम से वहाँ पर प्रदर्शन किया जाता है कंप्यूटर की स्क्रीन का, तो कैसे किया जाता है, वो स्टूडेंट्स क्या था, आपका प्रोजेक्टर था। इसी को अपन बोलते हैं डेटा प्रोजेक्टर। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, डेटा प्रोजेक्टर। ये सारे वर्ड्स आपको ध्यान करने। क्लियर। अब स्टूडेंट देखो यहाँ पे मैं बता दूं, मॉनिटर, स्पीकर और प्रोजेक्टर, ये सारे के सारे आपके किस में आते हैं, ये आते हैं आपके स्टूडेंट सॉफ्ट कॉपी आउटपुट में। किस में आते हैं, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेज में। तो बात करते हैं अपन प्रोजेक्टर की। प्रोजेक्टर में आपको बता दें, एक तो ये वर्ड याद करना है, ग्रुप, समूह में, बहुत बड़े समूह में आपको क्या करना है, अगर आपको क्या करना है, किसी को वीडियोज वगैरह दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे, प्रोजेक्टर के माध्यम से। क्लियर। अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे अब क्या देखिए स्टूडेंट्स, जो प्रोजेक्टर होता है वो क्या होता है, आपका सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस होता है। क्या होता है, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस होता है। और इसमें क्या होती है, प्रकाश के माध्यम से किसी स्क्रीन पर, इसमें जो आपकी मॉनिटर की जो स्क्रीन होती है, मॉनिटर का जो प्रदर्शन होता है स्टूडेंट्स, वो क्या होता है, प्रकाश के माध्यम से क्या होता है, किसी दीवार पर, किसी बैनर पर, किसी सफेद आप कपड़ा वगैरह कह सकते हो उसके ऊपर। तो स्टूडेंट्स ये याद रखना आपको कि इसमें प्रकाश के माध्यम से स्क्रीन को प्रदर्शित किया जाता है। और एक बड़े समूह में वीडियो दिखाने का जो काम होता है वो किसके द्वारा होता है, क्या बताएंगे, वो आपके होता है किसके द्वारा, तो क्या बताएंगे, वो होता है आपके प्रोजेक्टर के द्वारा। किसके द्वारा, प्रोजेक्टर के द्वारा। अब स्टूडेंट्स अपन यहाँ पे बात करेंगे हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइसेज की।
क्लास को एक बार सारे के सारे शेयर कर दो, एक बार क्लास को सारे के सारे शेयर कर दो। जितने ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ेंगे उतना ही शानदार जोश के साथ पढ़ाऊंगा, उतने शानदार मैं बेहतरीन देने वाला हूँ। और आने वाली 20 तारीख से मैं आपको बता दूँ कि आपकी राजस्थान पटवार एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज है जो आपकी रोजाना 100 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज लेके आने वाला हूँ। तो प्लीज़ क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मैं आपको बता दूँ कि अगर आप चाहते हो कि पटवार में सारे के सारे क्वेश्चन सही हो जाए, अगर आप चाहते हैं कि पटवार के सारे क्वेश्चन सही हो जाए, तो ये हमारी किताब आ रही है, पूरी राजस्थान में अवेलेबल है, सारे बुक स्टोर पर अवेलेबल है। और ये किताब मात्र 70 रुपये में अवेलेबल है सारे बुक स्टोर पर। ये किताब आप ला सकते हैं। टोटल इसमें 2400 के आसपास क्वेश्चन है और बहुत ही शानदार थ्योरी के साथ उसको समझाया गया है आपको। और अभी जो राजस्थान पुलिस में जो एग्ज़ाम होता है उसमें जो 180 क्वेश्चन रहते हैं वो भी 180 क्वेश्चन आपको इसमें मिल जाएंगे स्टूडेंट्स। तो ठीक है, मेरा आपको यही कहना है कि अगर आप चाहते हैं 15 के 15 क्वेश्चन सही हो तो आप एक बार ये किताब जरूर पढ़ लीजिए। दक्ष पब्लिकेशन की हमारी किताब है और ये किताब आप लेकर आइए। टोटल 200 पेज है, कलर प्रिंट है, A4 साइज़ की किताब है। तो मेरे हिसाब से अगर आप ये किताब पढ़ लेते तो आपके 100% है जो अच्छी तैयारी हो जाएगी राजस्थान पटवार एग्जाम के लिए। और मैं आपको बता दूं कि राजस्थान पुलिस में अभी जो एग्ज़ाम हुआ था 180 में से 167 क्वेश्चन हैं जो आपके इस किताब में से आए थे। अब ये जो किताब है, पहले हमारी किताब आ रही थी पुलिस में भी, लेकिन अब ये किताब पटवार के हिसाब से और भी हमने इसका एडवांस लेवल बना दिया है और एक नया एडिशन निकाला है पटवार एग्जाम के लिए। ठीक है भाई लोगों, तो अगर आपको ये अच्छी लगे किताब जरूर ले। और अगर आपको ये किताब अपने आसपास नहीं मिले, अगर आपको ये किताब अपने आसपास नहीं मिले तो आप मेरे को इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको स्पीड पोस्ट के माध्यम से, अगर आपको ये किताब नहीं मिले तो मैं आपको स्पीड पोस्ट के माध्यम से ये किताब भेज सकता हूँ। स्पीड पोस्ट के माध्यम से यह किताब आपको भेज सकता हूँ। ठीक है, और इसके 1-2 लेसन की PDF भी भेज सकते हो आप मेरे को। इस पर मैसेज कर देना, मैं आपको PDF भेज दूंगा इसके 1-2 लेसन के, ताकि आपको पता चल जाए कि ये किताब कैसी है। उसके बाद आप किताब परचेज कर सकते हैं या मेरे से स्पीड पोस्ट या डाक के माध्यम से। अमेजन, फ्लिपकार्ट पे भी आपके मिल रही है, वहाँ से भी आप ले सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे बात करें अपन किसके बारे में, हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइसेज की। इतनी देर अपन जो पढ़े थे वो थे अपने कौन से, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेज। अब अपन पढ़ेंगे हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइसेज। तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे बात करें अपन किसके, हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइसेज की। और हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइसेज मतलब होता है, हार्ड कॉपी का मतलब होता है सबसे पहले स्थायी आउटपुट। क्या होता है, स्थायी आउटपुट। और इसकी डेफिनेशन की बात कर रहा हूँ तो ऐसे आउटपुट जो आपके प्रिंटर के द्वारा दिया जाता है। हार्ड कॉपी की बात होती है तो इसका डेफिनेशन होती है, इसकी परिभाषा जो होती है कि ऐसे आउटपुट जो आपके प्रिंटर के द्वारा दिया जाता है या किसी कागज पर छपे आउटपुट होता है उसको अपन क्या कहते हैं, हार्ड कॉपी आउटपुट कहते हैं। अब इसमें डिवाइसेज कौन कौन से होता है, तो जब हार्ड कॉपी की बात आती है सीधा सा माइंड में आ जाने से आपके प्रिंटर, सभी प्रकार के प्रिंटर चाहे कोई भी हो, चाहे आपका इम्पैक्ट हो, चाहे नॉन इम्पैक्ट हो, चाहे थर्मल हो, चाहे इम्पैक्ट आपका इंकजेट हो, चाहे आपका लेजर हो, सभी प्रकार के प्रिंटर वो किस में आते हैं, आपके हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइसेज में आते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, अब देखो यहाँ पे तो हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइसेज ग्रुप में स्टूडेंट्स 2 चीजें आती है आपके, एक तो आता है प्रिंटर, एक आता है आपका कौन सा, प्लॉटर आता है। कौन कौन सा आता है, एक तो आता है आपका कौन सा, प्रिंटर, एक आता है आपका कौन सा, प्लॉटर आता है। क्लियर, ये आपको ध्यान करना है। अब उसके बाद क्या देर के स्टूडेंट्स, ऐसे आउटपुट जो प्रिंटर के द्वारा दिया जाता है, किसके द्वारा दिया जाता है, प्रिंटर के द्वारा दिया जाता है, या किसी कागज पर छपे आउटपुट को हार्ड कॉपी आउटपुट कहा जाता है। क्या बताएंगे स्टूडेंट्स, ऐसे आउटपुट जो किसी कागज पे छपे हो या प्रिंटर के द्वारा जो आउटपुट दिया जाता है उसको अपन क्या कहते हैं, हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस कहा जाता है। और स्टूडेंट्स, मैंने आपको कल बताया था कि सॉफ्ट कॉपी जो आउटपुट होता है वो कंप्यूटर बंद होने के बाद काम में नहीं लिया जा सकता, लेकिन जो आपका हार्ड कॉपी आउटपुट होता है, हार्ड कॉपी आउटपुट को कंप्यूटर ऑफ होने के बाद में भी काम में लिया जा सकता है, क्योंकि हमने उसका प्रिंट निकाल लिया किसी कागज पर, और चाहे कंप्यूटर बंद हो चाहे और अपन कागज पे जब प्रिंट निकाले कभी भी अपन उसको देख सकते हैं, काम में ले सकते हैं। ये चीज आपको ध्यान करनी है। अब स्टूडेंट देखो यहाँ पे क्या देर के स्टूडेंट्स, जो आपका हार्ड कॉपी आउटपुट होता है उसको अपन क्या कहते हैं, स्थायी आउटपुट कहते हैं, क्योंकि इस प्रकार का आउटपुट में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। हार्ड कॉपी जो आउटपुट होता है स्टूडेंट, इसको अपन क्या कहते हैं, स्थायी आउटपुट कहते हैं, क्योंकि इसमें एक बार प्रिंट निकालने के बाद, हार्ड कॉपी बनाने के बाद उसमें अपन कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। और ये जो आउटपुट होता है स्टूडेंट्स, इसको अपन क्या कहते हैं, ये जो स्टूडेंट्स हार्ड कॉपी आउटपुट होता है इसको अपन क्या कहते हैं, भौतिक रूप में होता है। इसको अपन कह सकते हैं फिजिकल आउटपुट भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, फिजिकल आउटपुट भी कह सकते हैं। अर्थात कागज पर लिए गए आउटपुट को अपन क्या कहते हैं, हार्ड कॉपी आउटपुट कहते हैं। क्या कहते हैं, हार्ड कॉपी आउटपुट कहते हैं। और अगर आपको पूछे स्टूडेंट्स की हार्ड कॉपी आउटपुट के रूप में सर्वाधिक किसका कौन सा डिवाइस प्रयोग किया जाता है, हार्ड कॉपी आउटपुट के रूप में सर्वाधिक कौन सा डिवाइस प्रयोग किया जाता है, स्टूडेंट्स क्या बताएंगे, वो आपका होता है प्रिंटर। कौन सा होता है, प्रिंटर होता है। और अगर आपको पूछे कि सॉफ्ट कॉपी, तो सॉफ्ट कॉपी रूप में आपका कौन होता है, मॉनिटर होता है। कौन सा होता है, मॉनिटर होता है। क्लियर। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर आपको पूछे कि हार्ड कॉपी के रूप में कौन कौन से कलर का
जो हार्ड कॉपी आउटपुट होता है उसमें जो प्रिंटिंग का काम होता है, कौन कौन से कलर मिल करके उसका प्रिंटिंग की जाती है, तो क्या बताएंगे स्टूडेंट्स, CMYK आपको ध्यान रखना है। क्या याद रखना है? CMYK। सियान हो गया, मैजेंटा होता है, येलो होता है और ब्लैक होता है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर स्टूडेंट्स? अब देखो अगला स्टूडेंट्स क्या दे रखा है आपके सामने। अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे, तो मैंने आपको बताया था कि जो आपके हार्ड कॉपी आउटपुट के रूप में सबसे ज़्यादा जो प्रयोग किया जाता है वो किसका प्रयोग किया जाता है? आपके प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है। और स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो आपका प्रिंटर होता है, प्रिंटर आपका एक हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस होता है, और जो प्रिंटर के प्रकार होते हैं वो आपके प्रकार होते हैं दो। तो मैं आपके सामने पहले एक प्रिंटर का डायग्राम बना दूं ताकि आपको अच्छे से समझ आए कौन सा प्रिंटर किसका प्रकार है। एग्जाम में यही प्रश्न बनता है कि कौन सा प्रिंटर किसका प्रकार है, लेजर प्रिंटर कैसा है, इंपैक्ट प्रिंटर कौन कौन से होते हैं, नॉन इंपैक्ट कौन कौन से होते हैं, डेजीवेल कैसा प्रिंटर है, डॉट मैट्रिक्स कैसा प्रिंटर है, ये सारी चीजें पूछी जाती है एग्जाम में। तो मैं आपको पहले एक बार डायग्राम बता दूं प्रिंटर का पूरा बना के, कौन सा प्रिंटर किसका प्रकार है, उसका अपन प्रिंटर के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर आपको पूछे प्रिंटर, स्टूडेंट जो आपके प्रिंटर होते हैं वो होते हैं आपके दो प्रकार के। अगर आपको पूछे प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं, स्टूडेंट्स क्या बताएंगे? प्रिंटर आपका दो प्रकार का होता है। एक होता है आपका इंपैक्ट प्रिंटर, एक होता है आपका कौन सा स्टूडेंट? इंपैक्ट प्रिंटर। एक होता है आपका नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। स्टूडेंट ध्यान रखना, एग्जाम में अगर पूछे आपको कि प्रिंटर के प्रकार कौन कौन से होते हैं, तो क्या बताएंगे? प्रिंटर आपके दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका इंपैक्ट, एक होता है आपका कौन सा? नॉन इंपैक्ट। अब इंपैक्ट प्रिंटर की बात करें अगर अपन, इंपैक्ट प्रिंटर जो होता है स्टूडेंट्स वो भी आपके दो प्रकार का होता है। एक तो होता है आपका सीरियल और एक होता है आपका लाइन प्रिंटर। जो इंपैक्ट प्रिंटर होता है स्टूडेंट्स वो भी आपके दो प्रकार का होता है, एक होता है आपका सीरियल प्रिंटर, एक होता है आपका लाइन प्रिंटर। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, क्लियर? उसके बाद देखो स्टूडेंट्स, जो आपका सीरियल प्रिंटर होता है इसके भी आपके दो प्रकार है। एक होता है डॉट मैट्रिक्स, एक होता है आपका डेजी वहील। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, प्रिंटर प्रकार कितने? दो। कौन कौन से? इंपैक्ट और नॉन इंपैक्ट। बात करते हैं इंपैक्ट प्रिंटर की प्रकार कितने? दो। कौन कौन से? सीरियल और लाइन। बात करते हैं सीरियल की, सीरियल के प्रकार कितने? दो प्रिंट। कौन कौन से? डॉट मैट्रिक्स और डॉट डेजीवेल। अब अपन बात करने वाले किसके? लाइन प्रिंटर की। तो लाइन प्रिंटर होता है स्टूडेंट्स आपके तीन प्रकार के। कितने प्रकार के? तीन प्रकार के। एक तो होता है आपका चैन प्रिंटर, एक आपका ड्रम प्रिंटर, एक आपका होता है बैंड प्रिंटर। ये आपको ध्यान करना है स्टूडेंट्स। जो आपका लाइन प्रिंटर होता है वो आपके तीन प्रकार का होता है, एक आपका होता है चैन प्रिंटर, एक आपका बैंड प्रिंटर, एक आपका ड्रम प्रिंटर। क्लियर? अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे नॉन इंपैक्ट प्रिंटर की अपन बात करें, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर की अपन बात करें तो नॉन इंपैक्ट प्रिंटर कौन कौन से होते हैं? एक होता है स्टूडेंट्स आपका कौन सा? इंकजेट प्रिंटर। क्या बताएंगे? इंकजेट प्रिंटर। और क्या बताएंगे स्टूडेंट्स? लेजर प्रिंटर। क्या बताएंगे? लेजर प्रिंटर। और एक होता है आपका स्टूडेंट्स कौन सा? थर्मल प्रिंटर। कौन सा होता है? थर्मल प्रिंटर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने आपके सामने डायग्राम बना दिया प्रिंटर के, और अगर पूछे आपको प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं तो क्या बताएंगे? प्रिंटर आपके दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो क्या बताएंगे? प्रिंटर के प्रकारों की बात करें दो प्रकार, एक तो होता है इंपैक्ट, एक होता है आपका कौन सा? नॉन इंपैक्ट होता है। प्रिंटर के प्रकार कितने होते हैं? दो प्रकार होते हैं। ध्यान से पढ़ लेना स्टूडेंट्स, 100% ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पटवार में ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा कि आपके प्रिंटर इंपैक्ट प्रिंटर कौन सा होता है, नॉन इंपैक्ट कौन सा होता है, कौन सा प्रिंटर किसका प्रकार है। ऐसे एग्जाम में हर बार एग्जाम में परीक्षा में प्रश्न पूछ जाते हैं, क्योंकि प्रिंटर के प्रकार बहुत सारे, और स्टूडेंट्स यहाँ पे 100% जो कंफ्यूज होते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होते स्टूडेंट, प्रिंटर की प्रकार की बात करें आपको दो प्रकार बताने, एक इंपैक्ट, एक होता है नॉन इंपैक्ट। इंपैक्ट की बात करें, इंपैक्ट प्रिंटर भी आपके दो प्रकार होते हैं। बात करते हैं सबसे पहले कि अपन किसकी? सीरियल की। इन सब की अपन परिभाषा जानेंगे स्टूडेंट्स, इन सब की अपन परिभाषा जानेंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको प्रिंटर के प्रकार याद हो जाए। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको प्रिंटर के प्रकार याद हो जाए। ठीक है? अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे, तो ये प्रिंटर के प्रकार की बात हो रही है, दो प्रकार इंपैक्ट और नॉन इंपैक्ट। सबसे पहले अपन बात करते हैं इंपैक्ट की। तो इंपैक्ट प्रिंटर भी आपका दो प्रकार होते हैं, एक होता है सीरियल, एक होता है कौन सा? आपका लाइन। और सीरियल की बात करें स्टूडेंट्स तो सीरियल में आपके दो प्रकार होते हैं, एक होता है डॉट मैट्रिक्स, एक होता है आपका डेजी वहील प्रिंटर। क्या बताएंगे? डॉट मैट्रिक्स और डेजी वहील प्रिंटर। और लाइन प्रिंटर की बात करें तो ये आपके तीन प्रकार होते हैं, चैन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर और बैंड प्रिंटर। ये आपको ध्यान करना है। और उसके बाद स्टूडेंट्स बात करें अपन किसकी? नॉन इंपैक्ट प्रिंटर की। किसकी बात करें? नॉन इंपैक्ट प्रिंटर की बात करें तो क्या बताएंगे? ये आपके तीन प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक इंकजेट प्रिंटर होता है, एक लेजर प्रिंटर होता है, एक थर्मल प्रिंटर होता है।
नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर आपके 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका कौन सा, इंकजेट, एक होता है आपका लेजर, एक होता है स्टूडेंट्स कौन सा आपका थर्मल प्रिंटर होता है। कौन सा होता है, थर्मल प्रिंटर होता है। तो स्टूडेंट्स प्रिंटर का डायग्राम पूरा याद कर लेना, कौन सा प्रिंटर किसका प्रकार है। एग्जाम में 100% ऐसा ही प्रश्न पूछा जाएगा। क्लियर। अब देखो स्टूडेंट्स अपन जानते हैं प्रिंटर के बारे में। तो अगर पूछे आपको स्टूडेंट्स की प्रिंटर का प्रयोग हार्ड कॉपी आउटपुट, प्रिंटर क्या होता है, क्या होते हैं, जो प्रिंटर होता है उसका प्रयोग आपके हार्ड कॉपी आउटपुट के रूप में सबसे ज्यादा किया जाता है। क्या किया जाता है, हार्ड कॉपी आउटपुट के रूप में सबसे ज्यादा किया जाता है। क्लियर। अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे कौन सा प्रिंटर किसका प्रकार है और इनकी डेफिनेशंस क्या है, उसमें अलग अलग क्या होता है, वो सारी चीज मैं आपको बता दूं। तो देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो प्रिंटर होता है स्टूडेंट्स वो कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। क्या बताएंगे, जो प्रिंटर होता है स्टूडेंट्स कितने प्रकार का होता है, क्या बताएंगे, 2 प्रकार के। कौन कौन से, एक होता है आपका इम्पैक्ट, एक होता है आपका नॉन इम्पैक्ट। क्या बताएंगे, प्रिंटर आपके 2 प्रकार के होते हैं। पहले बात तो प्रिंटर हार्ड कॉपी आउटपुट होता है, डिवाइसेज होता है। उसके बाद प्रकार की बात करें, 2 प्रकार, एक आपका इम्पैक्ट, एक होता कौन सा, नॉन इम्पैक्ट। क्लियर। अगले की बात है कि जो इम्पैक्ट प्रिंटर होता है उसमें क्या होता है। तो देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे एग्जाम में प्रश्न आएगा, प्रिंटिंग और रिबन और प्रिंटिंग हेड का प्रयोग किसमें होता है। एग्जाम में आपके सामने प्रश्न ऐसा आएगा कि रिबन और प्रिंटिंग हेड का प्रयोग कौन से प्रिंटर में किया जाता है। तो क्या बताएंगे स्टूडेंट्स, वहां पे आपको बताना है इम्पैक्ट प्रिंटर में। जो आपका इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, जो आपका इम्पैक्ट प्रिंटर होता है उसमें आपकी रिबन और प्रिंटिंग हेड का प्रयोग होता है। एग्जाम में प्रश्न ये आएगा, रिबन का प्रयोग कौन से प्रिंटर में होता है, प्रिंटिंग हेड के द्वारा किसमें प्रिंटिंग की जाती है, कौन से प्रिंटर में प्रिंटिंग हेड के द्वारा प्रिंटिंग की जाती है। तो क्या बताएंगे स्टूडेंट्स, जो इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, जो आपका इम्पैक्ट प्रिंटर होता है उसमें क्या होती है, आपके रिबन प्रिंटिंग हेड के द्वारा प्रिंटिंग होती है। और इसमें जो इंक का स्टोरेज होता है वो किसके द्वारा होता है, वो होता है रिबन के द्वारा। किसमें होता है, रिबन के द्वारा। क्लियर। अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे जबकि अपन बात करते हैं नॉन इम्पैक्ट की, अगर आपको पूछे नॉन इम्पैक्ट की डेफिनेशन क्या है, तो स्टूडेंट्स क्या बताएंगे, जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है स्टूडेंट्स इसमें आपकी क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक तकनीक काम ली जाती है। इलेक्ट्रॉनिक तकनीक के माध्यम से इसमें क्या होता है, आपके प्रिंटिंग का काम किया जाता है। और इसमें साथ क्या बताएंगे स्टूडेंट्स, इसमें आपके टर्नर और कार्टेज का प्रयोग होता है। एग्जाम में प्रश्न आएगा कि कौन से प्रिंटर में आपके टर्नर और कार्टेज का प्रयोग किया जाता है, केमिकल का प्रयोग किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक तकनीक का प्रयोग किया जाता है, लेजर तकनीक का प्रयोग किया जाता है। स्टूडेंट्स क्या बताएंगे, वो आपके होता है कौन सा, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। क्या होता है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। स्टूडेंट्स मैं आपको ज्यादा सीधे से फैक्ट बता रहा हूँ ताकि आपको एग्जाम में कम टाइम में अच्छा सा पढ़ने को मिले। ठीक है। अब उसके बाद पूछे स्टूडेंट्स आपको कि देखो इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट अपन पढ़ लिया। अब अपन बात करेंगे स्टूडेंट, मैं आपको बताया था कि जो इम्पैक्ट प्रिंटर होता है उसके 2 प्रकार बताए थे। एक तो बताए थे कौन सा आपको, सीरियल, एक बताया था आपको लाइन। सीरियल प्रिंटर का मतलब होता है एक ऐसा प्रिंटर जो एक समय में केवल एक अक्षर को प्रिंट करे। लाइन प्रिंटर की बात करें तो एक ऐसा प्रिंटर है जो एक समय में पूरी एक लाइन को प्रिंट करे, उसको अपन बोलते हैं लाइन प्रिंटर। सीरियल प्रिंटर की बात करें तो आपके वो क्या होता है, वो आपके एक एक अक्षर को प्रिंट करे, उसको अपन बोलते हैं सीरियल प्रिंटर। पूरी लाइन को प्रिंट करे, उसको अपन बोलते हैं लाइन प्रिंटर। क्लियर स्टूडेंट्स। अब देखो यहाँ पे तो देख लो स्टूडेंट्स, सीरियल प्रिंटर की बात तो एक एक अक्षर को प्रिंट करता है, लाइन प्रिंटर की बात तो एक लाइन को प्रिंट करता है। ये आपको ध्यान करना है। क्लियर। अब देखो स्टूडेंट्स अगला क्या दे रखा है आपके सामने, जो आपके सीरियल प्रिंटर होते हैं स्टूडेंट्स, जो आपके सीरियल प्रिंटर होते हैं, सीरियल प्रिंटर की भी प्रकार 2 होते हैं। एक होता है आपका कौन सा, डेजी वहील, एक होता है आपका कौन सा, डॉट मैट्रिक्स। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की बात करें स्टूडेंट्स तो क्या बताएंगे कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है उसमें अक्षरों को डॉट के रूप में, छोटे छोटे डॉट बिंदुओं के रूप में प्रिंट किया जाता है। एग्जाम में प्रश्न आएगा कौन से प्रिंटर के द्वारा जो अक्षर प्रिंट होता है वो छोटे छोटे डॉट के रूप में होते हैं स्टूडेंट्स। क्या बताएंगे, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। उसके बाद बात करें अपन किसकी, डेजी वहील की बात करें स्टूडेंट्स, क्या बताएंगे, डेजी वहील प्रिंटर में क्या होता है स्टूडेंट्स, आपकी इसके अंदर एक वहील होती है। क्या होती है, वहील एक चक्री होती है, छोटी सी रिंग होती है, ऐसा कह सकते हो। मतलब कि इस प्रकार का एक डिवाइस होता है, इस प्रकार का एक डिवाइस होता है। और इस डिवाइस को अपन क्या बोलते हैं, व्हील बोलते हैं। और इस व्हील पर क्या होता है, व्हील की सतह पर, व्हील पर ऊपर क्या होता है, बहुत सारे अक्षर लिखे होते हैं, बहुत सारे अक्षर लिखे होते हैं। अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये सारी चीज बताऊंगा कि डेजी वहील प्रिंटर काम कैसे करते हैं। तो देखो यहाँ पे कि डेजी वहील प्रिंटर में प्रिंटिंग का कार्य, ध्यान से सुनना स्टूडेंट, डेजी वहील प्रिंटर में प्रिंटिंग कार्य कैसे क्या होता है, वहील के माध्यम से किया जाता है। कैसे किया जाता है, वहील के माध्यम से किया जाता है। और उसके बाद इसमें अक्षरों को प्रिंट करने के लिए वहील को घुमाया जाता है। मैंने क्या बताया था कि वहील होते हैं, वहील की सतहों पर, वहील के ऊपर क्या होता है, अनेक अक्षर लिखे होते हैं। अगर आपको जिन अक्षरों को प्रिंट करना है, जिन अक्षरों को आपको प्रिंट करना, क्या करते हैं, वहील को घुमाते हैं, वहील को घुमाया जाता है। और वहील के उस स्थान पर प्रहार किया जाता है, मतलब कि जोर से उसके ऊपर मारा जाता है, उसका दबाव दिया जाता है।
उसके ऊपर दबाव दिया जाता है, मतलब कि प्रहार किया जाता है, और जिस स्थान पर क्या होता है अक्षर होता है, जो अक्षर आपको प्रिंट करना है उस अक्षर पर जोर से दबाव दिया जाता है, प्रहार किया जाता है, और वो क्या होता है अक्षर वहाँ पे कागज पे प्रिंट होता है। ये आपको ध्यान करनी है। इसकी वर्किंग होती है किसकी, आपकी डेजिबल प्रिंटर की। और डॉट मैट्रिक्स की बात करें, छोटे छोटे डॉट के रूप में प्रिंट होता है। तो देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की बात करें, क्या बताएंगे, अनेक डॉट के रूप में प्रिंट करता है, और इसको अपन क्या कहते हैं, मोनो प्रिंटर भी कहते हैं। अगर आपको पूछे मोनो प्रिंटर क्या होता है तो क्या बताएंगे, ये आपका होता है मोनो प्रिंटर। क्लियर। अगला देखो स्टूडेंट्स, अगला क्या दे रखा आपके सामने, अगर स्टूडेंट्स क्लियर नहीं देखे थोड़ा एडजस्ट करना। क्लियर नहीं दिखे थोड़ा सा एडजस्ट करना। हाँ अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे, और एक बार साथ साथ शेयर कर दो। अगर क्लास का मजा आ रहा है तो क्लास को शेयर कर दो, क्योंकि जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स पढ़ेंगे भाई उतने शानदार मैं आपके सामने क्वेश्चंस लेके आना हूँ 20 तारीख से, बहुत ही शानदार। और आजकल है जो मैं आपके आज या कल मैं आपके है जो टेलीग्राम पे भी आपके टेस्ट शुरू करने वाला, रोजाना आपके 30 से 35 क्वेश्चन है जो टेलीग्राम पे भी टेस्ट होगा, ताकि आपको जो ये कोर्स चल रहा है साथ साथ आपके उसमें टेस्ट भी, ताकि आप तैयारी जहाँ से लगे अपने कितना याद हो रहा है कितना समझ आ रहा है वो सारी चीज़ें आपके तैयार हो जाए। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे बात करें अपन किसके स्टूडेंट्स, लाइन प्रिंटर की। किसकी बात करें, लाइन प्रिंटर की। तो लाइन प्रिंटर के प्रकार मैंने आपको बताए थे तीन प्रकार, कौन कौन से, चेन, ड्रम और बैंड प्रिंटर। ये आपको ध्यान करना है स्टूडेंट्स। क्लियर। अब अगली आती है बात आती है किसके ऊपर, नॉन इम्पैक्ट की। कि जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं वो कितने, इसकी डेफिनेशन तो मैंने आपको बता दी, लेकिन इसके प्रकार की बात करिए 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, थर्मल प्रिंटर होता है, इंकजेट प्रिंटर होता है, और लेजर प्रिंटर होता है। और स्टूडेंट्स एक प्रश्न ये भी पूछा जाएगा, सबसे तेज गति वाला प्रिंटर कौन सा होता है, तो क्या बताएंगे, लेजर प्रिंटर। सबसे तेज गति वाला प्रिंटर कौन सा होता है, क्या बताएंगे, लेजर प्रिंटर। अब देखो स्टूडेंट्स इसकी परिभाषा जान लेते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे सबसे पहले अपन बात करते हैं थर्मल प्रिंटर की। सबसे पहले अपन बात करते हैं थर्मल प्रिंटर की। तो एग्जाम में प्रश्न आएगा, ऐसा कौन सा प्रिंटर है जिसमें ताप या उष्मा के माध्यम से प्रिंटिंग का काम किया जाता है, क्या बताएंगे, थर्मल प्रिंटर। क्या बताएंगे, एक ऐसा प्रिंटर जिसमें ताप या उष्मा के प्रयोग से प्रिंटिंग का काम होता है। स्टूडेंट्स क्या बताएंगे, वो प्रिंटर कौन सा होता है, तो वो आपका थर्मल प्रिंटर होता है। कौन सा होता है, थर्मल प्रिंटर होता है। और इसमें प्रिंटिंग करने के लिए थर्मोक्रोमिक कागज का प्रयोग किया जाता है। कौन सा, थर्मोक्रोमिक कागज का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद बात है स्टूडेंट्स क्या होती है, इंकजेट प्रिंटर। सीधा सा शॉर्टकट बता दो इंकजेट का। इंकजेट का क्या होता है स्टूडेंट्स, इसके अंदर एक जेट नाम का एक डिवाइस होता है। इंकजेट प्रिंटर में क्या होता है, एक जेट नाम का एक डिवाइस होता है, उसका नाम होता है जेट। वो जेट क्या करता है, इंक का छिड़काव करता है, फुहारे डालता है। मतलब कि इंक का छिड़काव करके जिस प्रिंटर में प्रिंटिंग होती है, या ऐसा पूछा जाएगा एक ऐसा प्रिंटर जिसमें इंक का छिड़काव करके प्रिंटिंग की जाती है, वो कौन सा प्रिंटर होता है, क्या बताएंगे स्टूडेंट, वो आपका होता है इंकजेट प्रिंटर। क्या बताएंगे, इंकजेट प्रिंटर। तो देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे इंकजेट प्रिंटर में जेट के माध्यम से इंक का छिड़काव किया जाता है। ये वर्ड याद करना स्टूडेंट्स, इंकजेट में ये वर्ड याद करना, इंक का छिड़काव करके, स्याही का छिड़काव करके अक्षरों को प्रिंट करने का जो काम होता है वो किस में होता है, आपके इंकजेट प्रिंटर में होता है। किस में होता है, इंकजेट प्रिंटर में होता है। अब अगला देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे, अगला देर के सुन कौन सा, लेजर। और स्टूडेंट ध्यान करना है कि जो इंकजेट प्रिंटर होता है उसमें आपके कार्टेज का प्रयोग होता है, जबकि लेजर प्रिंटर में आपके टोनर का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, टोनर का। ये आपको ध्यान करना है। और लेजर के नाम से पता चल रहा है, लेजर प्रिंटर के तो नाम से पता चल रहा है कि इसमें लेजर किरणों का प्रयोग होता है। एग्जाम में प्रश्न आएगा कि लेजर किरणों का प्रयोग कौन से प्रिंटर में होता है, क्या बताएंगे, लेजर प्रिंटर में। नाम से पता चल रहा है। उसके बाद पूछे आपको कि सबसे तेज गति वाला प्रिंटर कौन सा होता है, तो क्या बताएंगे, वो भी आपका कौन सा होता है, लेजर प्रिंटर होता है। सबसे तेज गति वाले प्रिंटर की बात करें स्टूडेंट्स, क्या बताएंगे, वो भी आपका कौन सा होता है, आपका लेजर प्रिंटर होता है। और उसके बाद पूछा स्टूडेंट्स आपको कि प्रिंटर की गुणवत्ता किसमें मापी जाती है। अगर आपको पूछे कि प्रिंटर की गुणवत्ता किसमें मापी जाती है, तो क्या बताएंगे, डीपीआई के अंदर। किसमें मापी जाती है, डीपीआई के अंदर। डीपीआई बोले तो डॉट्स पर इंच। क्या बताएंगे, डॉट पर इंच। और अगर आपको पूछे स्टूडेंट्स इसकी स्पीड, अगर आपको पूछे स्टूडेंट्स की इसकी स्पीड, अगर आपको पूछे स्टूडेंट्स की स्पीड, क्या प्रिंटर की स्पीड किसमें मापी जाती है स्टूडेंट्स, क्या बताएंगे, पीपीएम के अंदर, मतलब कि पेजेस पर मिनट। क्या बताएंगे, पेजेस पर मिनट, या आप एलपीएम कह सकते हो, लाइन पर मिनट, या आप कह सकते हो सीपीएम। सीपीएम बोले तो कैरेक्टर पर मिनट। ये आपको 3 याद करने हैं, पीपीएम, एलपीएम और सीपीएम। अब उसके बाद स्टूडेंट्स अपन बात करें किसकी स्टूडेंट्स, प्लॉटर की। प्लॉटर भी क्या होते हैं स्टूडेंट्स, आपके बहुत बड़े आकार के प्रिंटर होते हैं। यहाँ पे ऐसा कह सकते हो बड़े आकार के जितने भी प्रिंटर उसको अपन क्या कहते हैं, प्लॉटर कहते हैं। अब प्लॉटर का प्रयोग कहाँ पे होता है, बैनर होते हैं, ग्राफिक्स होते हैं, बड़े बड़े प्रिंटिंग जहाँ होती है वहाँ पे क्या होता है, किसका प्रयोग होता है, आपके प्लॉटर का प्रयोग होता है। अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे इसकी डेफिनेशंस क्या है।
अब देखो स्टूडेंट्स की डेफिनेशन, स्टूडेंट्स इसकी डेफिनेशन ये है स्टूडेंट्स की, प्लॉटर भी एक हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस होता है। अगर आपको पूछे कि प्लॉटर कैसा डिवाइस है, क्या बताएंगे हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस होता है। और क्या बताएंगे स्टूडेंट्स की, और इसको अपन कह सकते हैं बड़े आकार का प्रिंटर, बड़े आकार के जो प्रिंटर होते हैं उसको अपन क्या कह सकते हैं, प्लॉटर कह सकते हैं। और इसका प्रयोग कहाँ पे होता है स्टूडेंट्स, तो प्रयोग यहाँ पे बता दूं कि प्लॉटर का प्रयोग आपके बैनर या आपको वर्ड मिला ग्राफिक्स या ग्राफ प्रिंट करने के लिए, ग्राफ प्रिंट करने, ग्राफिक्स प्रिंट करने या बैनर प्रिंटिंग करने के जो काम होता है वो काम किसके द्वारा होता है, आपके प्लॉटर के द्वारा होता है। ठीक है, और इसका उपयोग क्या होता है, वास्तुविद, इंजीनियर या सिटी प्लॉटर के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। इंजीनियर जो प्रिंटिंग का काम करते हैं वो किसमें करते हैं, आपके प्लॉटर के द्वारा करते हैं। और अगर आपको पूछे कि सर्वाधिक उच्च गुणवत्ता वाला प्रिंटर कौन सा है, हाई क्वालिटी वाला प्रिंटर कौन सा, स्टूडेंट्स क्या बताएंगे, वो आपका होता है कौन सा, प्लॉटर होता है। कौन सा होता है, अगर आपको उच्च गुणवत्ता के साथ प्रिंटिंग करनी है तो कौन सा प्रिंटर काम लेते हैं, स्टूडेंट्स क्या बताएंगे, वो आपका होता है कौन सा, प्लॉटर होता है। कौन सा होता है, प्लॉटर। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक आपने जाना कि हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस कौन सा और सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेज कौन सा है। मॉनिटर है, स्पीकर है, एलईडी है, एलसीडी है, जीपीडी है, आपका मॉनिटर के सारे प्रकार, आपका उसका प्लॉटर क्या होता है, प्रिंटर क्या होता है, प्रिंटर के सारे प्रकार आपने जान लिए। इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा। लेकिन अब अपन यहाँ पे बात करेंगे कि देखो इनपुट टॉपिक मैं आपको करवा चुका हूँ, आउटपुट का भी आज अपने खत्म हो गया। अब अपने पास इसी क्लास में अभी शुरू करने वाला हूँ कि ऐसे डिवाइसेज जो आपके इनपुट का भी काम करते हैं और आउटपुट का भी काम करते हैं, ऐसे डिवाइसेज जो आपके इनपुट और आउटपुट दोनों का काम करते हैं। और राजस्थान पुलिस में ऐसा प्रश्न पूछा गया था कि टच स्क्रीन क्या है, इनपुट आउटपुट दोनों या इनमें से कोई नहीं। ऐसा प्रश्न राजस्थान पुलिस में पूछा गया था स्टूडेंट्स की टच स्क्रीन कैसा डिवाइस है। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं उसका आंसर था आपके इनपुट और आउटपुट दोनों, इनपुट और आउटपुट दोनों, ये आपको ध्यान करना है। तो मैं अब आपको बताने वाला हूं कि ऐसे कौन कौन से डिवाइस है जो आपके इनपुट और आउटपुट दोनों का काम करते हैं। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आपका आता है कौन सा, मॉडेम। अगर आपको पूछे कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं, दोनों के रूप में काम करते हैं जो डिवाइस, तो उसको अपन बोलते हैं कौन, सबसे पहले की बात करें कौन सा, मॉडेम। मॉडेम ये आपका इनपुट आउटपुट दोनों का काम करता है, साथ ही आपका एक नेटवर्क डिवाइस होता है। और स्टूडेंट सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मॉडेम का पूरा नाम, सबसे पहले पता होना चाहिए आपको मॉडेम का पूरा नाम क्या होता है, मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। क्या बताएंगे, मॉडेम का जो पूरा नाम होता है स्टूडेंट्स वो होता है आपके मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे होता क्या, जो आपका मॉडेम होता है स्टूडेंट्स वो क्या होता है, क्या करता है, एनालॉग और डिजिटल डाटा को इनपुट और आउटपुट लेता है। ये मॉडेम का काम क्या होता है, मॉडेम का काम होता है टेलीफोन लाइन से जो डाटा होता है स्टूडेंट्स वो आता है आपका एनालॉग, और जबकि आपका कंप्यूटर होता है वो काम करता है डिजिटल पर। तो एनालॉग डाटा को डिजिटल में चेंज करना, या कंप्यूटर का जो डाटा होता है वो होता है डिजिटल में और वो किसी अन्य कंप्यूटर भेजना, तो कैसे जाएगा, टेलीफोन लाइन के माध्यम से जाएगा। तो इनको एनालॉग को डिजिटल या डिजिटल को एनालॉग में कौन परिवर्तन करता है स्टूडेंट्स, वो काम होता है आपके किसका, मॉडेम का। तो इसमें डाटा को, इसमें जो इनपुट और आउटपुट दो भाई, या तो क्या होगा, एनालॉग जब इनपुट होगा तो आउटपुट में डिजिटल देगा, जब इनपुट डिजिटल होगा तो आउटपुट क्या होगा, एनालॉग होगा। तो ये सारी चीज़ आपको ध्यान करनी है। तो स्टूडेंट्स क्या बताएंगे कि इसमें एनालॉग और डिजिटल डाटा को क्या किया जाता है, इनपुट और आउटपुट रूप में लिया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपको ध्यान करना है, मॉडेम क्या है, इनपुट और आउटपुट दोनों का काम करता है। अगला कौन सा डिवाइस है, तो यहाँ पे देख लीजिए टच स्क्रीन। आप मेरे ये बोर्ड की स्क्रीन देख रही है, कैसी है, टच स्क्रीन है। आप अपने मोबाइल की स्क्रीन देख रहे हो, कैसी है, टच स्क्रीन है। अब यहाँ पे कुछ भी लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स, यहाँ पे कुछ भी लिख रहा हूँ, लिखने का काम मतलब क्या हो रहा है, इनपुट हो रहा है। जो लिखा आपको दिखाई दे रहा है ये क्या हो रहा है, आउटपुट हो रहा है। जो लिखा वो आपको प्रदर्शित हो रहा है, मतलब क्या, आउटपुट। तो टच स्क्रीन आपका इनपुट और आउटपुट दोनों के रूप में काम करता है स्टूडेंट्स, ये आपको ध्यान करना है। उसके बाद बात करें अपन किसकी, फैक्स मशीन की। किसकी बात करते हैं, फैक्स मशीन की। फैक्स मशीन में क्या होता है स्टूडेंट्स, सपोज करिए यहाँ से अपन किसी को फैक्स भेजना है तो अपन क्या करते हैं, उसको स्कैन करते हैं। तो फैक्स मशीन के अंदर ही साथ में क्या होता है, स्कैनर आता है, तो साथ में स्कैनिंग होती है। या अपन के पास कोई फैक्स आया तो उसको अपन प्रिंट निकालते हैं, तो फैक्स मशीन में अपने साथ क्या होती है, प्रिंटर की सुविधा होती है। तो इसमें स्कैनिंग और प्रिंटिंग का काम दोनों होता है। तो स्कैनिंग करना इनपुट का काम हो गया, प्रिंटिंग करना आउटपुट का काम हो गया। तो फैक्स मशीन आपके इनपुट और आउटपुट दोनों का काम करते हैं स्टूडेंट्स, ये आपको ध्यान करना है। उसके बाद स्टूडेंट्स हेडसेट, जिसको अपन बोलते हैं ईयरफोन बोलते हैं अपन, हेडसेट। उसमें क्या होता है, आपके इनपुट और आउटपुट दोनों का काम होता है। अपन ने पास जब सपोज को अपन कॉल पे बात करें हेडसेट लगा के, ईयरफोन लगा के, तो अपन जो बोल रहे उसकी आवाज़ दूसरे के पास जा भी रही है और जो वो सामने वाला वो अपन सुन भी रहे हैं। मतलब कि माइक्रोफोन भी होता है इसके अंदर और स्पीकर भी होता है। इसमें अंदर क्या होता है, स्पीकर भी होता है और माइक्रोफोन भी होता है। उसके बाद क्या देखा है, फोटोकॉपी मशीन। स्टूडेंट्स क्या बताएंगे, फोटोकॉपी मशीन। एग्जाम में प्रश्न ये भी आया था कि कौन सा डिवाइस आपके स्कैनर के, या ऐसा प्रश्न ये आया था राजस्थान पुलिस में कि कौन सा डिवाइस आपके फोटोकॉपी मशीन के रूप में काम करता है। उसका आंसर था स्कैनर।
और स्कैनर भी कौन सा में होता था? आप फ्लैट पैनल, जो फ्लैट पैनल स्कैनर होता है स्टूडेंट्स, वो आपके फ्लैट पैड स्कैनर होता है इसमें, वो कैसा होता है? आपके फोटोकॉपी मशीन के रूप में काम करता है। क्लियर? तो स्टूडेंट्स आपके फोटोकॉपी मशीन में भी क्या होता है? सपोज कर आपको क्या करना, आपके पास कोई पेज है स्टूडेंट्स, सपोज कर मेरे पास ये है और इसका प्रिंट निकालना है या इसका मेरे को क्या करनी, कॉपी निकालनी है, तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले इसका अपन स्कैन करेंगे, उसके बाद क्या हो जाएगी, इसकी स्कैनिंग हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स आज का अपने जो आउटपुट का टॉपिक खत्म हो गया, उसका इनपुट और आउटपुट डिवाइसेज कौन से वो भी मैंने आपको बता दिया। अगली क्लास जो अपनी कल की होगी वो होगी अपने मेमोरी डिवाइसेज, और कल मैं कोशिश करूंगा पूरा एक ही क्लास में आपके मेमोरी टॉपिक खत्म कर दूं। तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद, शुभ रात्रि, जय हिंद।